बीमारी से जूझ रही देवकी जी आज अस्पताल पहुंच चुके थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिस कारण उनके बेटे बहू को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। नहीं तो बेटे बहुए तो अपनी माँ के पास आते ही नहीं थे। वह शहर में रहते थे। गांव में देवकी जी की देखभाल मोहन और उसकी पत्नी चांदनी करते थे। देवकी जी हॉस्पिटल के बेड पर बहुत सारी मशीनों से घिरी हुई थी। उनके बेटे निहाल और सोहम बाहर खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि और बेटी अनुष्का पास के ही एक सोफे पर बैठी मोबाइल से बात करने में लगी हुई थी। देविका जी ने जब आंखें खोली तो उसके पैरों के पास बैठा उनका नौकर मोहन जल्दी से उठकर बोला, माँ जी आपको होश आ गया है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर अपनी पत्नी चांदनी की ओर देखकर बोला, चांदनी तुम यहीं रहकर ध्यान रखना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। पास ही खड़ी मोहन की पत्नी चांदनी देवकी जी को देखकर परेशान हो रही थी। देवकी जी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वह चांदनी को देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर चांदनी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ जी आप परेशान मत होइए, अभी वह डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे, तब तक आप कुछ मत कहिए। लेकिन देविका जी की नज़रें अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उनकी बेटी अनुष्का पास के सोफे पर बैठी हुई दिखाई दी। तो देविका जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने चांदनी को इशारे से अनुष्का को अपने पास बुलाने को कहा। तो चांदनी अनुष्का के पास जाकर बोली, दीदी जी माँ जी आपको कुछ कहना चाह रही हैं, उनके बेड के पास चलिए। तो अनुष्का ने एक नज़र चांदनी की ओर देखा, फिर अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, माँ को होश आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, बाद में आती हूँ, आप जाओ, तब तक डॉक्टर को बुला दो। अनुष्का की बात सुनकर पास के बेड पर लेटी हुई देविका जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई और आंखों में आए हुए आंसुओं को रोक भी नहीं पाई। उसे लगा कि अनुष्का के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वह अपनी माँ के पास आकर बैठे। चांदनी देविका जी की स्थिति समझ रही थी। वह उनके पास ही बैठ गई। तब तक उसका पति मोहन भी डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर भी देविका जी का चेकअप करने के बाद सिस्टर को देखभाल करने को बोलकर बाहर निकल गए। निहाल और सोहम बाहर खड़े डॉक्टर को देख उनसे बात करने लगे। मोहन ने देविका जी के पास बैठकर कहा, माँ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, डॉक्टर साहब आपको बहुत जल्द ठीक कर देंगे। तो देविका जी ने उसे देखकर फीकी सी हंसी हंस दी, पर अंदर ही अंदर तो वह इस बात से भली भांति परिचित थी कि वह अब कुछ ही समय की मेहमान हैं। अनुष्का उठकर बाहर चली गई। दवा का असर होते ही देविका जी को नींद आने लगी और वह सो गई। तभी मोहन ने अपनी पत्नी चांदनी को धैर्य से कहा, चांदनी तुम घर जाओ और माँ जी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर ले आओ और सूप भी लाना, मैं यहीं पर हूँ। देविका जी सोई हुई थी, इसलिए चांदनी के जाने के बाद मोहन भी चाय पीने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद निहाल और सोहम और उसकी बहन अनुष्का देवकी जी के पास आई और आपस में कुछ बातें करने लगी। वह बातें कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर फिर से उस रूम में आ गए। डॉक्टर बोला, देखो आपकी माँ की तबीयत में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है,
उन्हें यह दूसरी बार हार्ट अटैक आया है। हालत बहुत नाजुक है, पता है डॉक्टर साहब, लेकिन आप यह बताइए कि और कितने दिन इन्हें यहाँ रखना पड़ेगा। सोहम ने डॉक्टर से पूछा। हाँ डॉक्टर, कितने दिन से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, इस बार छोटे बेटे निहाल ने कहा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि और कितने दिन लगेंगे, पर हम इलाज कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। इतना बोलकर डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर और अपने बच्चों की आवाज़ से देविका जी की नींद टूट गई, पर फिर भी वह आंखें बंद कर पड़ी रही। निहाल और सोहम आपस में बातें करने लगे। भैया क्या मुसीबत है, यह कब तक माँ के पीछे टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो सोहम ने कहा, मैं भी क्या कर सकता हूँ निहाल, डॉक्टर ने कहा ना कि कोई पक्का नहीं कि कितने दिन और इलाज चलेगा। तो निहाल ने थोड़े रूखे स्वर में कहा, 3 दिन हो गए यहाँ रहते हुए। दोनों भाई अपनी परेशानी सुना रहे थे। मेरा भी तो यही हाल है, सुबह से तुम्हारी भाभी फ़ोन पर फ़ोन कर रही है कि जल्दी ही काम ख़त्म करो और आ जाओ, पर यहाँ काम तो छोड़ो, हमने उस बारे में माँ से अभी तक बात भी नहीं की है। सोहम ने अपनी चिंता व्यक्त की। भैया मैं तो कहती हूँ माँ को हमेशा आते ही हम पूछ लेंगे कि उन्होंने वसीयत में क्या लिखवाया है। अनुष्का अपने भाइयों की बात सुनकर बोली। तो निहाल ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है माँ ने हम तीनों के लिए बराबर के हिस्से किए होंगे। अपने बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देविका जी का दिल छलनी कर रहा था। सोचने लगी कि कितना सुखी परिवार हुआ करता था उसका। अपने तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी, पर उनके पति की असमय मौत के बाद सब बदल गया। निहाल और सोहम तीनों भाई बहन बहुत ही छोटे थे। तीनों बच्चों को अकेले पाना कितना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। उनकी शादी की, लेकिन फिर अपने ही घर में देविका जी अकेली पड़ गईं। बच्चे अलग अलग शहरों में रहने लगे, सिर्फ त्योहारों पर ही आते। देविका जी बच्चों को देखने को तरस जाती, पर तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन देविका जी के घर काम करने वाली शांता जी का बेटा था। शांता बाई के साथ ही मोहन भी देविका के घर उनका काम करता था। उसे भी देविका जी ने अपने बेटे की तरह प्यार किया, इसलिए मोहन भी देविका जी को अपनी माँ की तरह ही मानता था। मोहन और चांदनी हमेशा से देविका के साथ रहकर उनका बहुत ख्याल रखते। उन दोनों ने बिल्कुल सगे बेटे बहू की तरह अपना फर्ज निभाया था। देविका जी को लगता जैसे मोहन पराया नहीं बल्कि उनका अपना बेटा है, पर आज अपने ही बच्चों से ऐसी बातें सुनकर देविका जी को बहुत ही घृणा महसूस हो रही थी। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनके बच्चों को अपनी माँ से नहीं वसीयत से प्यार है। उनकी आंखों से एकाएक ही आंसू निकल आए। चांदनी घर से खाना लेकर आ चुकी थी। मोहन ने नर्स से परमिशन ली, फिर देविका जी को धीरे से उठाते हुए कहा, माँ जी उठ जाइए, थोड़ा कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मोहन की आवाज़ से देविका जी अपने वर्तमान में लौट आईं। उन्होंने अपनी आंखें खोल ली तो देखा मोहन उनके पैरों के पास बैठा हुआ था और चांदनी खाना लेकर खड़ी थी। उन्होंने पूरे कमरे में नज़र घुमाई, पर नर्स और मोहन व चांदनी के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वह सोचने लगी कि शायद वह लोग जा चुके हैं।
मोहन देविका जी की मनोदशा समझ गया था। उसने कहा, माँ जी, आप भैया और दीदी को ढूंढ रही हैं ना? वह लोग अभी खाना खाने बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप भी तब तक थोड़ा सा खाना खा लीजिए। तो देवकी जी चांदनी की मदद से उठी और अपना मास्क हटाकर धीरे से बोली, मुझे नहीं खाना है, तुम लोग खा लो। अरे कैसे, ऐसे कैसे आप नहीं खाएंगी? तो हम भी नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खा लीजिए, दवाई भी लेनी है, मोहन ने जिद करते हुए कहा। तो पास ही खड़ी चांदनी बोली, देखिए माँ जी, आपको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम समझेंगे कि आप हमें अपना नहीं मानती। रोटी का एक निवाला तोड़ते हुए चांदनी ने कहा। तो देविका जी मना नहीं कर पाई और थोड़ा सा खाना खा लिया। चलिए माँ जी, आप अभी आराम कीजिए, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा, हम लोग यहीं बाहर बैठे हैं। खाना खाने के बाद मोहन और चांदनी ने कहा तो देविका जी ने हाँ में सिर हिला दिया और वापस दवाइयाँ लेकर बिस्तर पर लेट गईं। 2 दिन ऐसे ही बीत गए, मगर देविका जी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। मोहन देवराज जी को आज अपने साथ लेकर आना थोड़ी मुश्किल से देविका जी ने मोहन से कहा। जी माँ जी, आप आराम कीजिए, बोलकर मोहन बाहर निकल गया। चलो भैया, माँ से मिलकर आते हैं, कल भी बात नहीं की हमने, निहाल ने कहा। हाँ चलिए, अच्छा मौका है, मैंने मोहन को दवाई लाने भेज दिया है, तो अब कोई परेशानी नहीं होगी। अनुष्का ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और तीनों भाई बहन देविका जी के पास आकर बैठ गईं। माँ कैसी हो? निहाल ने कहा। तो देविका जी ने हाँ में सिर हिला दिया कि ठीक हूँ। माँ, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वह हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने पिछले साल जो ज़मीन खरीदी थी, वह पेंशन से जो एफडी करवाई थी, वह किसके नाम की है? निहाल यह पूछकर अपनी माँ की ओर देखने लगा। देविका जी अपने बच्चों का असली रूप देखकर अपना मन पक्का कर चुकी थी, इसलिए अपने आखिरी समय में वह उनकी यह मनसा भी पूरी कर देना चाहती थी। वसीयत जानना चाहते हो ना तुम लोग? चिंता मत करो, देवराज जी को बुलाया है मैंने, थोड़ा रुक कर देविका जी ने कहा। फिर थोड़ी कड़वाहट के साथ बोली, वैसे भी मेरे जाने के बाद तो पता चल ही जाएगा। माँ, हमारा वह मतलब नहीं था, हम तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे थे, निहाल ने बात को घुमाते हुए कहा। तो देविका जी ने आंखें बंद कर ली, अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अच्छा, हम बाहर जाते हैं, माँ को आराम करने देते हैं, अनुष्का अपने भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो तीनों भाई बहन बाहर चले आए। कुछ देर बाद, माँ जी, देवराज जी आए हैं, अब बात कर लीजिए, हम बाहर ही बैठे हैं। मोहन देवराज जी को देवकी जी से मिलवाने ले आया था। देवराज जी पेशे से वकील थे और देविका जी की जान पहचान के ही थे, इसलिए देविका जी ने वसीयत बनवाने के लिए देवराज जी को ही बुलवाया था। जी बहन जी, बोलिए, वकील साहब देविका जी से बोले। तो देविका जी ने कहा, वसीयत लिखवानी है भाई साहब। उधर बाहर बैठे तीनों भाई बहन कान लगाकर सुन रहे थे। तभी डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया। देखिए, आपकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं है, मुझे नहीं लगता है अब वह ज़्यादा समय रह पाएंगी। डॉक्टर उन्हें देविका जी की वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे थे, पर उन्होंने डॉक्टर की बात को कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और ठीक है बोलकर तीनों भाई बहन बाहर आ गए, क्योंकि वह तो खुद ही माँ की मौत का इंतज़ार कर रहे थे। रात के समय देविका जी अचानक से बोलने लगी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। माँ जी, क्या हुआ आपको? देविका
जी की आवाज़ सुनते ही पास में लेटा मोहन उठ गया। मोहन, मेरे बच्चों को बुला दो ताकि आखिरी बार देख लूँ। बहुत अटक अटक कर सांस ले रही थी देविका जी। माँ जी, ऐसा न बोलिए, हम अभी डॉक्टर को बुला लाते हैं और भैया और दीदी को भी बता देंगे। मोहन फौरन रूम से बाहर भागा। पहले डॉक्टर को बताकर वह वेटिंग रूम में उन तीनों भाई बहनों के पास पहुंच गया। भैया उठिए ना। माँ जी, वो इतना ही बोला कि तभी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए निहाल ने झुंझलाते हुए कहा, क्या है मोहन, आधी रात को भी तुझे चैन नहीं? भैया, माँ जी की हालत गंभीर है, वह आप लोगों को बुला रही हैं। चलिए ना, सोहम भैया और अनुष्का दीदी को भी बुला लीजिए। कहते हुए मोहन की आंखें छलक आईं। क्या माँ की हालत गंभीर है? ठीक है, मैं सोहम को फ़ोन करता हूँ। आज वो लोग घर चले गए थे। तुम चलो, निहाल ने कहा। ठीक है, जल्दी आना भैया, कहकर मोहन वहाँ से भागते हुए देविका जी के पास आ गया। डॉक्टर साहब, बताइए ना, माँ को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? वह कोई भी नाम ढंग से क्यों नहीं ले पा रही? मोहन डॉक्टर के अगल बगल होते हुए बोला। डॉक्टर जब देविका जी को चेक कर रहे थे, उनकी नब्ज़ धीरे से चल रही थी। वहीं पास में खड़ी नर्स मशीनों को देखकर इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर, क्या हुआ है माँ को? निहाल भी दरवाजे से आते हुए बोला। देखिए मिस्टर निहाल, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी माँ का अंतिम समय आ गया है, इसलिए उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। यह अपने बच्चों से मिलना चाह रही हैं तो उन्हें जल्दी बुला लीजिए, बाकी तो हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। डॉक्टर ने निहाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी डॉक्टर, मैंने बता दिया है उन लोगों को, वह अभी आते ही होंगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, सोहम और अनुष्का अभी आते ही होंगे। निहाल देविका जी के पास बैठते हुए बोला तो देविका जी ने निहाल का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, माँ, सोहम और अनुष्का घर से आ गए थे, जो अभी देविका जी के दोनों तरफ खड़े हो गए। उनके साथ ही चांदनी भी आई थी, जो मोहन के बगल में खड़ी हो गई। देविका जी ने हाथ के इशारे से मोहन को अपने पास बुलाया तो मोहन और चांदनी देविका जी के पास चले आए। देविका जी ने मोहन का हाथ थामकर कहा, बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, हमेशा खुश रहना मेरे प्यारे बच्चों, कहकर देविका जी ने अपनी आखिरी सांस ली और उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। माँ जी, चुप क्यों हो गई हैं? उन्हें हिलाते हुए मोहन रोने लगा। तभी मिस्टर निहाल, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, डॉक्टर ने कहा और मशीनों को बंद कर बाहर निकल गए। भैया, माँ को अब घर ले जाना चाहिए, आखिरी विधि भी करनी है, सोहम ने निहाल को कहा। देखो ना चांदनी, माँ जी हमको छोड़कर चली गई, मगर वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले हमारी अम्मा हमको अकेला छोड़कर चली गईं और अब माँ जी भी, मोहन ने रोते हुए कहा तो चांदनी उसे संभालने लगी। निहाल, मैं डॉक्टर से बात करके बिल क्लियर करके आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं, सोहम ने कहा और बाहर निकल गया। चुप हो जाओ मोहन, कब से रोए जा रहे हो? वह हमारी भी माँ थी, अनुष्का झुंझलाकर मोहन से बोली। फिर अपने पति को खबर देने के लिए बाहर निकल गई। रात में सभी रिश्तेदारों को खबर दी गई। सुबह होने तक सब घर आ गए। अनुष्का का पति, वह उसकी भाभियां भी आ चुकी थी। मोहन इन सबसे दूर एक खंभे के सहारे बेजान सा खड़ा था। उसके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहन की पत्नी चांदनी मेहमानों को पानी दे रही थी। बेटा, अब शमशान चलने का समय हो गया है, इनको ले चलो, पूजा पाठ कर
पंडित जी ने निहाल और सोहम से कहा तो दोनों भाई सामने की तरफ आ गए और पीछे से अनुष्का का पति सौरभ देविका जी के शरीर को उठाने के लिए तैयार थे। चौथा कंधा कौन देगा, एक बुजुर्ग बोला। तो चांदनी अपने पति मोहन को आगे करते हुए बोली, भैया जी इनको भी अपने साथ माँ जी को कंधा देने दीजिए ना। तो सोहम ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी तुम हमारी माँ को माँ जी बोला करते थे तो यह भी कर ही सकते हो। सोहम ने मोहन के लिए हामी जताई तो मोहन भी उन्हें कंधा देने के लिए आगे आ गया। रुको सोहम, गेट पर देवराज जी खड़े अपने हाथ में कुछ पेपर्स लिए हुए बोले। तो सोहम उन्हें नमस्ते करते हुए बोला, जी अंकल जी कहिए। तो वकील साहब ने अंदर आते हुए कहा, देविका बहन जी के जीवित ना रहने का बड़ा दुख हुआ, पर अभी मैं तुम सबको वो बताने आया हूँ जो मुझे उन्होंने कहा था। क्या अंकल जी, क्या कहा था माँ ने? निहाल ने उत्सुकतावश पूछा। बेटा, तुम्हारी माँ का कहना था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले मैं तुम लोगों को यह वसीयत पढ़कर सुना दूँ। हाथ में पकड़ा पेपर बाहर निकालते हुए देवराज जी बोले। तो वसीयत का नाम सुनकर निहाल, सोहम और अनुष्का तीनों भाई बहनों की आंखें चमक गईं। अनुष्का की भाभियां भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। बताइए अंकल, अनुष्का बोली। तो वकील ने पढ़ना शुरू किया। मैं देविका देवी अपने होशो हवास में देवराज जी से यह वसीयत लिखवा रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के बीच कोई मतभेद ना हो। मैं अपनी मुंबई वाली ज़मीन अपने बड़े बेटे सोहम के नाम करती हूँ। देवराज जी बोलकर चुप हो गए। मुंबई की ज़मीन, सोहम की पत्नी खुशी से बोली, फिर माहौल को देखते हुए चुप हो गई। हाँ, आगे इसमें लिखा है कि बैंक में जो 5 लाख की एफडी करवाई है उसका नामिनी निहाल है और मेरे सारे गहने अनुष्का के नाम हैं। देवराज जी इतना बोलकर फिर शांत हो गए। निहाल और अनुष्का अपने हिस्से को सुनकर खुश हो गए। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? सोहम ने पूछा। तो वकील साहब ने कहा कि देविका बहन ने यह घर मोहन के नाम किया है। सोहम, निहाल और अनुष्का तीनों भाई बहन चौंक कर एक साथ बोल पड़े, मैं नहीं जानता, पर अब इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और सबूत के तौर पर इस कागज़ की एक एक प्रति आप चारों को दी जाती है। वकील साहब ने उन सभी पेपरों को सोहम की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो बेटा, अब यह वसीयत बाद में देखते रहना। अंतिम संस्कार का समय निकला जा रहा है और वह इससे ज़्यादा ज़रूरी है। पंडित जी ने कहा। तो सोहम अनमने ढंग से बोला, जी चलिए, और सब लोग शमशान घाट की ओर चल दिए। देविका जी को अंतिम विदाई देकर सब लोग घर आने के बाद वसीयत पर चर्चा करने लगे। भैया, यह भी कोई बात हुई? माँ ने यह घर अपने बच्चों को ना देकर उस मोहन के नाम कर दिया। अनुष्का तुनक्कर बोली, हाँ, देना ही था तो अपने दामाद या बहुओं के नाम कर देती, पर नहीं, सासू माँ ने तो इतना बड़ा घर नौकर के हवाले कर दिया। अनुष्का के पति सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आखिर माँ जी ने ऐसा किया क्यों? छोटी बहू ने चिढ़ते हुए कहा। तो बड़ी बहू उनके पास बैठते हुए बोली, अरे अब यह सोचकर भी क्या फ़ायदा, फिलहाल तो यह घर उस मोहन से कैसे लेना है इस बारे में विचार कीजिए। यह घर हम लोग वापस नहीं ले सकते, सुना तुम सबने, और आप सब भी यह समझ लीजिए कि यह घर कभी हमारा था ही नहीं। सोहम, जो कब से सबकी बातें सुन रहा था, आखिरकार चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो?
सोहम ने गुस्से को भांपते हुए निहाल उनके पास बैठते हुए बोला, तुम सब समझ नहीं रहे हो? वकील ने क्या कहा था कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। सोहम ने कहा तो अनुष्का अफसोस से बोली, तो क्या अब हम इस घर को भूल जाएं? तो कर भी क्या सकते हैं, सोहम ने कहा और बाहर चला गया। अब जब हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं तो हमारा यहाँ रुकने का क्या मतलब है? 13वीं के अगले ही दिन हम सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे, निहाल ने मुंह बनाते हुए कहा और अपने कमरे में चला गया। उधर एक कोने में बैठे मोहन ने कहा, चांदनी माँ जी हमको अकेला छोड़कर चली गई। दीदी और भैया लोग तो हमें पहले ही ना पसंद करते थे। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम तो दोबारा अनाथ हो गए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? देखिए ना, माँ जी अपने पीछे भी तो हमारी व्यवस्था करके गई हैं। उन्होंने यह घर आपको ही दे दिया, चांदनी ने कहा। घर घर सब यही बोल रहे हैं, मगर हमें नहीं चाहिए यह घर। इस घर का हमें कोई लालच नहीं, जिसे चाहिए रख ले। चीख कर मोहन बोला, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। आप ही सोचिए कि माँ जी की इतनी सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, और वह भी तो यही चाहती थी कि इसमें सिर्फ आप रहें, ताकि आपको कभी अकेलापन महसूस न हो, चांदनी ने कहा। तो मोहन अपने आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ चांदनी, तुम सही कह रही हो। माँ जी ने तो हमें इतनी बड़ी संपत्ति दे दी और हमने ध्यान नहीं दिया। माँ जी की बात से मोहन काफ़ी हद तक सहमत था और कुछ संतुष्ट भी। देविका जी की 13वीं का कार्यक्रम भी हो चुका था। सारे नाते रिश्तेदार अपने घर चले गए। भैया जी आप लोग भी जा रहे हैं, यहीं रह जाइए ना, मोहन ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं मोहन, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी बहुत छुट्टियां हो गई हैं। सोहम अपना सामान उठाकर गाड़ी में रखते हुए बोला, पर भैया जी कल ही 13वीं हुई और आप लोग आज ही निकल रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाते, मोहन ने कहा। तो अनुष्का मुंह बनाते हुए बोली, क्यों रुके? हम लोग यहाँ, माँ ने तो यह घर तुम्हें दे दिया है ना, तो तुम खुश रहो, और क्या चाहिए तुम्हें? अनुष्का की बात मोहन को अच्छी नहीं लगी, पर वह चुप रहा। दीदी जी यह आपको रुकने को इसलिए बोल रहे थे क्योंकि माँ जी के जाने से वैसे ही सब सुनसान हो गया, और अगर आप लोग भी चले जाएंगे तो घर अचानक से खाली हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा, चांदनी ने बात संभालते हुए कहा। देखो, नौकर हो तो नौकर जैसे रहो, क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं, हम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर देविका जी के दोनों बेटे, बहुएं और उनकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं, लौट कर उसे घर में कभी नहीं आते हैं। उनको तो यही लगता था कि उनकी माँ देविका जी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। सब कुछ तीनों भाई बहनों का ही होना चाहिए था, नौकर को देने की क्या ज़रूरत थी? इसी बात से सभी नाराज़ थे, लेकिन नाराज़ होने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देविका जी की वसीयत बदली नहीं जा सकती थी। तो दोस्तों, देविका जी ने अपने अंतिम समय में जो निर्णय लिया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।